नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके ज़रिए जो बिहार के दलित छात्रावास हैं उन्हें खाली कराने की बात कही गई है। और अभी हम मौजूद हैं पटना महेंद्रू के अंबेडकर छात्रावास में, जहां पुलिस अपने दल बल और प्रशासन अपनी ताकत के साथ मौजूद है। और यहां जो छात्र रह रहे हैं उनकी परेशानी यह है कि वो अभी छात्र ये हॉस्टल को खाली करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पवन, हम इनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है आप लोगों को? देखिए, हम लोग के यही परेशानी का हम लोग के नोटिस दिया गया था। कोविड ये सैनिटाइज करने के लिए छात्रावास दिया गया था। तो हम लोग सर से, बहुत सारे मंत्री से, अब विभाग के हमारे जितने पदाधिकारी उनसे बातें हुई थी कि जो सैनिटाइज़र के नाम पे हो रहा था, तो सैनिटाइज़र तो 1 घंटे में हो जाती है, 1 घंटा में हो जाता है, या 2 घंटा, या 1 दिन। तो 1 दिन तो हम लोग रोड पर भी सो सकते हैं, चाहे हम लोग कैंपस में ही कहीं सो सकते हैं, चाहे जगह भी रह सकते हैं। हम लोग विभाग का काम में कोई अड़चन नहीं डालना चाहते, लेकिन हम लोग के आश्वासन मिलेगा तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये पूर्ण रूप से छात्रावास खाली होगा। लेकिन अभी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, नोडल हैं, क्लर्क हैं, और थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज थाना के हमारे जो सम्मानित सब आए हुए हैं कि आप लोग छात्रावास खाली। सर से, मजिस्ट्रेट साहब से भी बातें हुई, तब बातें हुई कि कोविड के नाम पर कोई बातें नहीं होती अलॉटमेंट के लिए, जबकि नोटिस में कुछ भी नहीं दिया गया था। जो हम लोग को नोटिस मिला कि आपका अलॉटमेंट या कोई भी रूम अलाउट या कोई भी बातें होगी। हम लोग का मांग, बहुत सारे मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री से भी बातें हुई थी, बोले थे कि हम रहेंगे वहाँ पर खड़ा पे, हम अगर कुछ पुलिस प्रशासन करते तो हम वहाँ पे खड़ा रहेंगे। सरकार का आदमी बोले थे, विपक्ष के भी लोग बोले थे ये सरासरी नाजायज़ है। हम लोग छात्र हैं, यहाँ पढ़ना चाहते, दलित हैं, दलित थे। देखिए, पटना की यह राजधानी है, हम लोग किस तरह से यह राजधानी में पहुंचते हैं, और हायर एजुकेशन लेने की मन में, माइंड में आता ही है कि यहाँ सरकार के द्वारा या बहुत सारे लोगों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, जबकि ये सरासरी गलत है। देखिए, बिहार में बहुत तरह के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास, 38 जिला में अम्बेडकर कल्याण छात्रावास, अब पूरे छोड़ के सिर्फ अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के ही कोविड के नाम पर क्यों छात्रावास खाली कराया जा रहा है, और दूसरे छात्रावास को नहीं किया जाए? नहीं, दूसरे छात्रावास यही देखिए पटना यूनिवर्सिटी में, आप खुद पता कर लीजिए। जबकि आज सुबह भी गोलियां चलिए, कुछ भी चलिए, सरकार के तरफ से कोई अथी नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन गए हैं, जांच हो रही है। तो हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग दलित थे, हम लोग जब पढ़ना चाहते तो आप लोग पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, तो नहीं चाहते, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। हम लोग मांग करते सरकार को कि जो हम लोग के साथ ये अन्याय हो रहा है, ये जो नाजायज़ हो रहा है दलित के साथ, दलित छात्रों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो नाजायज़ हो रहा है दलित के साथ, दलित छात्रों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग पूरे बिहार, आप लोगों को जो नोटिस दिया गया है खाली कराने का, तो क्या वापस आने की बात हुई है? उसमें नोटिस में है कि आप कितना दिन के बाद, 1 महीना, 15 दिन? नोटिस में कुछ नहीं बातें हैं सर, मौखिक बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता में या 5 दिन में हम छात्रावास से लॉट करवा देंगे। तो हमने सर को बोला कि आप ठीक है, आप लिखित में दे दीजिए। तो अभी सारी बातें हो रही है हमारी, सर से भी, जितने भी आए हुए सबसे बातें हो रही है। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि कोई बच्चे को भगाया जा रहा है या खाली कराया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। सर से बात हो रही है सबसे। हम लोग जितने, प्रशासन तो पूरे मतलब बहुत सारे प्रशासन जो भी हम लोग के गार्जियन है, दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा। हम क्यों नहीं प्रशासन के बदनामी करना हम लोग नहीं चाहते। प्रशासन जितने भी हैं हम लोग के कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो सरकार का जो उनका फॉर्मेटिव है, जो ड्यूटी है, वो अपना कर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? हम लोग सरकार का यही चाह रहे हैं कि दलित के साथ जो नाजायज़ हो रहा है, जो मतलब पढ़ने से वंचित किया जा रहा है, टू द पॉइंट बोलना चाहते हैं, कोशिश किया। देखिए, दलित कितना मुश्किल से पटना के राजधानी में पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहती है, आईएएस की तैयारी करना चाहती है, बीपीएससी के कमीशन का तैयारी करना, दरोगा बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, सब तरह का यहाँ आते हैं यहाँ। लेकिन देखिए, इस तरह आप भी जानते होंगे कि जब भी कोई भी छात्रावास खाली होता है तो 0 सेशन लगता है पूर्ण रूप से। तो जब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि 0 सेशन या न लगा हुआ है, पूरा यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम चल रहा है, और देख लीजिए हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, और एडमिशन भी होने वाला हो भी गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो यहाँ नामांकन होता है, जो कल्याण विभाग के द्वारा अम्बेडकर कल्याण विभाग छात्रावास में रहने के लिए, वो विज्ञापन भी आया था, हम लोग फॉर्म भी भरे थे, अभी तक लिस्ट नहीं चिपका है। तो हम लोग नाम मांग करते हैं कि आप लोग
विभाग से भी मांग करते हैं, आप लोग उचित काम करिए, हम लोग विभाग के काम में कोई अड़चन। अच्छा, अभी जो परीक्षा का समय है, अगर आप लोगों को खाली कराने की बात जो हो रही है सरकार के द्वारा, तो क्या जो यहाँ छात्रावास में स्टूडेंट रह रहे हैं वो आर्थिक स्थिति से इस लायक हैं कि वो बाहर अगर उनको कर दिया जाएगा तो वो कहीं रूम लेकर रहकर पढ़ाई कर सकें? मैं तो अपने बारे में बताऊंगा। देखिए, हम तो अच्छी नहीं पढ़ते, हम लोग तो रहेंगे तो रोड पर भी रह सकते हैं, तो सर के भी बताएं। रोड पर रहने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप रहकर कहीं पढ़ने की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में है छात्र? नहीं, कोई छात्र नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास है, यहाँ किसी तरह से लोग आवेदन दे के अथी दे के क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तैयारी करे, कुछ टीचर भी मदद करते हैं, कुछ अति भी करते हैं, तो छात्रावास का पैसा नहीं लगता। तो दलित को क्या कुछ नहीं अति मिलता है, बहुत ख़त्म है, नहीं रह पाएंगे। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग के बहुत ख़त्म है, नहीं रह पाएंगे। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग के साथ रह के हम लोग को ऐसा नहीं किया जाता। हमारी बातें हो रही है सरकार से, और जितने भी पदाधिकारी आए हैं सबसे बात करेंगे। और जो भी आपसे भी, आप सारे बच्चे से पूछ लीजिए कि आर्थिक स्थिति में क्या उन लोग का क्या सक्षम है रहने के लिए, बात कर लीजिए सबसे। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, उनसे बातें हुई हैं, क्या कहना है? क्या कहना है, छात्रावास को तो पुलिस आई है खाली करवाने, लेकिन हम लोग खाली नहीं करेंगे। उनसे कुछ दिनों का मांग किए हैं, अगर सरकार मांग देती है तो हम लोग कुछ आगे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। देखिए, ये कौन सा ये आदेश है? सारे छात्रावास में, पूरे देश में, सारे विश्वविद्यालय में अलॉटमेंट होने से पहले छात्रावास की सारी सुरक्षा, सारी सुविधाएं व्यवस्थित की जाती हैं। जब अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, फिर आप उसके बाद खाली कराने का आदेश जारी करते हैं। सिर्फ अम्बेडकर हॉस्टल ही क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि जब ऑन सेशन बॉयज़ यहाँ पे रहते हैं, जिनकी पटना यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी है, पीजी की एग्ज़ाम चल रही हैं, बीपीएससी की एग्ज़ाम अभी नवंबर दिसंबर में होने वाली है, छात्र इस बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे जबकि परीक्षाएं लगातार चल रही हैं? अच्छा, तो ये जो नोटिस आया है तो उस पर सिग्नेचर किसका, मतलब किसके तरफ से ये नोटिस जारी किया? ये कल्याण विभाग सेक्रेटरी और कल्याण जिला प्राधिकारी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया। पटना यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनका भी रिकमेंडेशन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास है, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार के सभी जिलों में एक साथ फरमान जारी होता है। दैट मीन्स कि दलित छात्र को आप बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, दलित छात्र को आप पढ़ाई से वंचित करना चाहते हैं, लगातार छात्र प्रतियोगिताई परीक्षाओं में ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि दलित छात्र जो है आगे नहीं बढ़ें। SC/ST स्कॉलरशिप आपने बंद कर दिया, लाखों छात्र जो है इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार से बाहर जाते थे, उनसे आपका मन नहीं भरा, उन लोगों को आपने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। अब बिहार के अम्बेडकर हॉस्टल को टारगेट बना रहे हैं। 15,000 स्टूडेंट पूरे बिहार में रहते हैं, और उन लोगों का भविष्य का क्या होगा? क्या ये नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो दलित हितैषी हैं? बिल्कुल नहीं, ये दलित विरोधी वाली आदेश फरमान जारी किया है इन्होंने। अच्छा, अगर खाली कराने की बात, अगर सरकार प्रशासन इस पर अडिग हो जाता है तो और खाली कराता है, ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से क्या छात्र इस लायक हैं कि वो बाहर रहकर पढ़ाई कर सकेंगे हॉस्टल में अपना रूम लेकर? सर, गांव कस्बों से लोग आते हैं, किसी तरह पटना यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में, कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, किसी तरह एडमिशन हो जाती है, उनके पास कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। जो मुख्यमंत्री राशि मिलती थी 1,000 रुपये, वो बंद की हुई है। खाने का इतना ठिकाना नहीं है, किसी तरह लोग यहाँ पर रह कर पढ़ाई करते हैं ताकि अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें। अगर मुख्यमंत्री राशि मिलती थी 1,000 रुपये, वो बंद की हुई है। खाने का इतना ठिकाना नहीं है, किसी तरह लोग यहाँ पे रहकर पढ़ाई करते हैं ताकि अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार कल्याण विभाग के द्वारा खाली होता है, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। कुछ छात्र वैसे हैं जो बिल्कुल ही नक्सलीवाद वाले जिलों से आते हैं, क्या करेंगे? पढ़ाई से वंचित रहेंगे, ये लोग हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सरकार चाहती है कि दलित छात्र हथियार उठाकर नक्सली बन जाए। ये एक बड़ा और अहम सवाल है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि दलित जो छात्र हैं, दलित जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो ये फरमान जारी किया, जैसा कि इनका कहना है, वैसे में अगर इनकी बातें सरकार नहीं सुनती है तो इनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि इन्हें अगर हॉस्टल खाली करा दिया जाए तो ये कहीं हॉस्टल रूम लेकर पढ़ाई कर सकें। ऐसे में इनकी पढ़ाई ही नहीं बाधित होगी, बल्कि जो एक ज़माने से ये पिछड़े आ रहे हैं, पिछड़े हैं, ऐसी हालत में अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो ये अपना जो हक़ है, जो संवैधानिक हक़ है, जिस संविधान ने इनको हक़ दिया है
है। बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान में आरक्षण की बात की गई है, इनके आगे बढ़ने की बात की गई है, इनके पिछड़े होने की वजह से इन्हें आरक्षण देने की बात की गई है। और जब ये पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ऐसे में सरकार का इस तरह का फरमान कहीं ना कहीं छात्रों के हित में नहीं है। और इनका कहना है कि नीतीश कुमार छात्रों के हक में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, छात्रों के हक में ये नाजायज़ कर रहे हैं। तो अब देखना है कि सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं, सरकार इनकी फरियाद पर क्या कुछ करती है और क्या अगला कदम सरकार का होता है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।